मिसिंग दांत को रिप्लेस कैसे करते हैं, या फिर जहाँ पर दांत नहीं है वहाँ कैसे लगाते हैं, क्राउन कैसे लगाते हैं और ब्रिज कैसे लगाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसीलिए है कि हम कैसे दांतों को रिप्लेस करते हैं। जनरली जो ब्रिज लगता है वो सिरेमिक का लगता है, दांत के रंग का लगता है, और उसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा केस का सिलेक्शन, कि हम उसमें फिक्स दांत लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो स्टेप 1 हम पेशेंट से ही चालू करते हैं। इस केस में पेशेंट का जो सामने का दांत था ट्रॉमा की वजह से निकाल दिया गया है, चोट लगने की वजह से, जो अक्सर केसेस में होता है। स्माइल में अभी बिल्कुल नहीं दिखता। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उतारने चढ़ाने वाला दांत लगाएं, पर वो पेशेंट के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। तो पेशेंट जनरली जाना चाहता है कि वो फिक्स दांत लगाए। फिक्स दांत के लिए अब हम पहले प्रोसीजर पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं टीथ का शेपिंग करना। अगर आप समझना चाहें तो इसको आम भाषा में ऐसे समझेंगे, अगर मेरा यहाँ दांत नहीं है, यहाँ 2 दांत है। फिक्स दांत जनरली आजू बाजू दोनों के सपोर्ट से होता है। तो फॉर दिस टूथ आई विल टेक सपोर्ट फ्रॉम दीज 2 टूथ। इन दोनों से मैं सपोर्ट लूंगी। सपोर्ट के लिए एक यूनिट बनता है जिसमें ये 2 दांत इस पे सटे हुए रहेंगे और एक मैं ऐसे रिप्लेस करूंगी। तो दांत को लगाने के लिए सबसे पहले जो मिसिंग टूथ है उसके बाजू के दांत को हम प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर का मतलब होता है उसको हम 2 मिलीमीटर चारों तरफ से हम शॉर्ट करते हैं। मैं इन दोनों दांतों को शॉर्ट करूंगी और इस केस में मैं 4 यूनिट का ब्रिज बनाऊंगी, क्योंकि अगर हम 3 यूनिट बनाते हैं तो स्माइल बहुत प्यारी नहीं लगेगी। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ब्रिज बनाऊंगी, यानी कि मैं इन दोनों दांतों को शेप करूंगी यहाँ पर और यहाँ पर इन दांतों को। मेरी टूथ प्रिपरेशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम देखते हैं कैसे हमारी टूथ प्रिपरेशन के बाद दांत लगता है और कितना छोटा हो जाता है। याद रखें, जब हम टूथ प्रिपेयर करते हैं तो उसके मार्जिन मसूड़े के पास होते हैं, तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आप दांत को देखेंगे तो वो चारों तरफ से मैंने उनको छोटा किया है, ताकि ब्रिज के लिए, कैप के लिए एक जगह जो चाहिए वो बन जाए। पर मैं थोड़ा और करेक्शन करूंगी इसमें, कि मैं हल्का सा और छोटा करूंगी इन दांतों की लेंथ को, ताकि बनने वाला दांत छोटे छोटे और सुंदर बन के आए। इस प्रोसीजर को हम एनेस्थेसिया या विदाउट एनेस्थेसिया के करते हैं। जैसे मैंने इसको किया है विदाउट एनेस्थेसिया, क्योंकि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, पेन और सेंसिटिविटी नहीं हो रहा था। पर अगर हो रहा है और डॉक्टर अगर एनेस्थेसिया दे रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। मेरा टूथ प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टेकिंग द इम्प्रेशन। इम्प्रेशन लेंगे ताकि उसका एक मोल्ड तैयार हो पाए। ये जो हमने इम्प्रेशन लिया था उससे ये मॉडल बनके तैयार हो जाता है। इस मॉडल में हमने जो दांत को प्रिपेयर किया था वो क्लियरली विजिबल होता है लैब वर्क के लिए, और लैब से काम बन जाता है। तो ये हमारा PFM बनके आ गया है हमारी स्माइल करेक्शन करने के लिए। जो अंदर में मेटल है निकल क्रोमियम का, और बाहर में इसमें पोर्सिलिन है। PFM कहते हैं पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल। दिस इज माई द फुल यूनिट। लेट्स सी how it is looking in the patient's mouth। तो अभी सबसे पहले हम ट्रायल चेक करते हैं कि लुक में कैसा लग रहा है, स्माइल कैसी आ रही है। बंद करेंगे, स्माइल करेंगे तो अंत में हमारा ये डेंटल सीमेंट होता है, जिसको हम GIC बोलते हैं, वो हम मिक्स करते हैं और इसी से ही हम फिक्स करते हैं। तो इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि दांत हम कैसे लगाते हैं, मिसिंग टीथ को कैसे रिप्लेस करते हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और आज की सिटिंग में मैंने पेशेंट को ना तो एनेस्थेसिया दिया है, ना ही मैं तो पेन किलर देने वाली हूँ। तो इससे रिलेटेड
मिसिंग टीथ को कैसे रिप्लेस करते हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।